अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं महानूर मेराज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन आज होने जा रहे हैं। किसका पलड़ा भारी होगा? तख्ते पंजाब पर होगी किसकी हुक्मरानी? कौन आज तख्ते पंजाब का मार्का सर करेगा? पंजाब में हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान दरकार हैं। 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन पर वज़ीर आला पंजाब की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को जीत के लिए 10 नशिस्तों की ज़रूरत है, जबकि PTI को जीत के लिए 13 नशिस्तों की इस वक्त ज़रूरत है। सवाल ये बनता है कि अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो PTI का अगला लाहेअमल क्या होगा, और अगर PTI जीत जाती है आज के ज़िमनी इंतखाबात में तो फिर क्या विफाक का मुस्तकबिल कैसा होगा, विफाक में क्या तब्दीलियाँ आएंगी? इस पर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम ने। आप दोनों हजरात के वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हनीफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आज अब से कुछ देर बाद पोलिंग का वक्त भी स्टार्ट हो जाएगा और ज़िमनी इंतखाबात आज पंजाब में होने जा रहे हैं। आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं इस वक्त पंजाब में? ये जो पंजाब में 20 सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं बड़ी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और ख़ास तौर पर ये पंजाब की हुकूमत के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर पंजाब में कोई इसका अपसेट रिज़ल्ट आता है तो फिर उसके असरात मरकज़ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्त पोलिंग शुरू हो चुकी है। लाहौर के 4 हलकों में जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं और चारों ही बड़े इम्पॉर्टेंट हलके हैं। 10 हलकों पे टोटल जो पंजाब में है वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो आज़ाद हैसियत में जीते थे और बाद में PTI में शामिल हुए थे, और 10 हलकों में वो लोग हैं जो PTI की सीटों पे टिकटों पे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और उसके बाद वो मुनहरिफ हो गए, जिसके बाद D सीट हुए और ये इलेक्शन हो रहा है। लाहौर के जो 4 हलके हैं यहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज लाहौर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, रात गए हल्की फुल्की बारिश हुई है, इस वक्त भी बादल है, मौसम ठंडा है। लेकिन लाहौर ये चूँकि आज संडे है तो संडे को ज़रा ताख़ीर से ही उठते हैं, तो पोलिंग स्टेशनों पर जो रश है वो तो शाम को ही देखने को मिलेगा। और इस इलेक्शन में एक और बड़ी चीज़ जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो ये है कि आमतौर पर ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट बड़ा कम होता है, लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये जनरल इलेक्शन का समा बन गया है इसमें, और माहौल इस कदर इंतखाबी हो गया है कि लगता है कि शायद जनरल इलेक्शन जितना टर्न आउट आए या उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाज़ हलकों में कि जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा टर्न आउट हो सकता है। आज बहरहाल मौसम भी साथ देगा वोटर्स का, और शाम को पोलिंग स्टेशंस पर उम्मीद है कि लाइनें वोटर्स की लगती हुई नज़र आएंगी। हमें टफ मुकाबले की तवक्को है। 4 सीटों में से 2 सीटों पर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, जबकि 1 सीट पर कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज़ाद ज़राए तज्ज़ियाकार, और 1 सीट जो है उस पे PTI की पोजीशन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। तो अगर ये नताइज इसी तरह ही आते हैं जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर भी ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी होगी कि वो लाहौर के अंदर 1 सीट या 2 सीटें लेने में अगर कामयाब हो जाती है तो ये उसकी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन वो गोल जो सेट किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने इन इलेक्शन के नताइज के बाद, वो गोल तो शायद उनको अचीव ना हो सके। उसके लिए ज़्यादा उनको नशिस्तें दरकार होंगी। कम अज़ कम नून लीग को इस वक्त 11 से ज़्यादा बल्कि 12 सीटें चाहिए, क्योंकि रात गए भी मुस्लिम लीग नून के एक रुकन जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जलील शर्कपुरी साहब वो चौधरी परवेज़ इलाही से मिले और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इससे पहले 10 सीटें चाहिए थी नून लीग को, अब 11, और एक और गियासुद्दीन साहब हैं वो भी PTI के साथ अपनी हमायत का ऐलान कर चुके हैं। अभी उनका इस्तीफ़ा कन्फर्म नहीं है। एक और नून लीग के रुकन हैं जो उनकी डिग्री का इशू है वो है। इससे पहले भी एक नून लीग के रुकन जो खानेवाल से हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो इस तरह अगर ये लोग 4 लोग जो हैं अगर ये सारे के सारे विदड्रा हो जाते हैं नून लीग से, तो फिर नून लीग की जो नशिस्तें हैं हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए वो कम अज़ कम उसे 12 दरकार होंगी। सही, ठीक है हनीफ साहब, इस पे भी कमेंट लूँगी। जो आपने आज़ाद उम्मीदवारों की बात की, फैसल साहब भी साथ हैं।
वैसे साहब आज दो पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। अभी पोलिंग का अमल भी जो है इलेक्शन के नताइज के बाद वो गोल तो शायद उनको अचीव ना हो सको, नशिस्तें दरकार होंगी। कम अज़ कम नून लीग को इस वक्त कि उसके लिए ज़्यादा उनको 11 से ज़्यादा बल्कि 12 सीटें चाहिए, क्योंकि रात गए भी मुस्लिम लीग नून के एक रुकन जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। जलील शर्फ परवेज़ इलाही से मिले और उन्होंने अपना इस्तीफा साहब वो चौधरी पेश कर दिया। इससे पहले 10 सीटें चाहिए थी, 11 और नून लीग को अब वो भी पियासुद्दीन साहब हैं पीटीआई के साथ अपनी हमायत का ऐलान कर चुके हैं। एक और गरीफा कंफर्म नहीं है, एक और नून लीग के हैं, अभी उनका इस्तीफे की डिग्री का इशू है, वो है। इससे पहले रुकन है जो खानेवाल से है, वो मुस्लिम भी एक नून लीग के रुकन काफ़ी हो चुके हैं। तो इस तरह अगर ये लोग 4 लोग जो हैं विदड्रा हो जाते हैं नून लीग से, तो फिर नून लीग की जो नशिस्तें हैं हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए वो कम अज़ कम उसे 12 दरकार होंगी। सही, ठीक है हनीफ साहब, इस पे भी कमेंट लूंगी जो आपने आज़ाद उम्मीदवारों अगर ये सारे के सारे की बात की। फैसल साहब भी साथ हैं। वैसे साहब आज दो पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। अभी इलेक्शन के नताइज के बाद पोलिंग का अमल भी जो है आएंगे, ठीक है, पंजाब पर गहरे असरात आएंगे। हनीफ साहब पहले आपसे जानना चाहूंगी कि 20 हलकों में कितने हलके ऐसे हैं जिनमें आज़ाद उम्मीदवार के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पे लाहौर में तो जो 4 हलके हैं, यहाँ पे एक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो ये है कि पार्टी का वोट बैंक सामने आएगा। इस सारी नताइज जब सामने आएंगे तो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिलेंगे ज़्यादा या मुस्लिम लीग नून को मिलेंगे। और यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों की कोई हैसियत नहीं है लाहौर के अंदर तो, और ना ही दूसरी किसी पार्टी के उम्मीदवारों की ऐसी कोई पोजीशन है कि वो को बड़ा डेंट डाल सके। ये मेजर जो बड़ी पार्टियां हैं 2, उनका ही वोट बैंक है और उन्हीं के दरमियान ही मुकाबला है लाहौर के अंदर, ये मैं बात कर रहा हूँ। और ये एक तरह से जमहूरियत के लिए बेहतर भी है। अगर पार्टियों का वोट बैंक बढ़ेगा तो इससे जमहूरियत जो है वो मजबूत होगी। लेकिन कुछ हलके हैं जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार अपसेट कर सकते हैं। खुशाब का एक हलका है, खुशाब में जो है गुलाम रसूल संगा साहब थे पीटीआई के, जो मुनहरिफ होके नून लीग में शामिल हुए और अब वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके भाई अमीर हैदर संगा इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला आमर असलम साहब एमएनए हैं और उनके भाई हसन असलम के साथ है, पीटीआई के हैं। पीटीआई के हसन असलम हैं और नून लीग के अमीर हैदर संगा साहब हैं। लेकिन यहाँ पे जो नून लीग के साबिक थे उम्मीदवार, यहाँ पे वो आसिफ भा साहब हैं, मलिक आसिफ भा, उनको नून लीग ने जब टिकट नहीं दिया तो वो आज़ाद खड़े हो गए और उनकी पोजीशन वहाँ पे बताई जा रही है कि काफ़ी बेहतर है। पीटीआई और नून लीग के दोनों उम्मीदवारों से उनकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा एक और उम्मीदवार हैं वहाँ पे टवाना साहब, आमर महमूद टवाना साहब, वो पीटीआई के थे, पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो आज़ाद खड़े हो गए। तो ये 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, वहाँ पे अपसेट हो सकता है इन दोनों आज़ाद उम्मीदवारों में से कोई कामयाब हो जाए या पीटीआई और नून लीग का कोई बंदा कामयाब हो। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार है वो अपसेट कर सकते हैं। सही, तो इसी पर हनीफ साहब आपसे जानना चाहूँगी, लास्ट इलेक्शंस की बात करें तो लास्ट इलेक्शंस में 10 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए थे, ठीक है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि जिन्होंने उसके बाद जीतने के बाद पीटीआई में शमूलियत अख्तियार की थी, क्योंकि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने कम नशस्तें हासिल की थी, अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस बार भी आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो किस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे? आज़ाद उम्मीदवार एक तो इन 20 सीटों पे मैक्सिमम भी अगर कोई अपसेट हुआ बहुत ज़्यादा, अगर वो असेस कर लिया जाए तो 2 से ज़्यादा सीटें आज़ाद उम्मीदवार नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि 1 to 1 मुकाबले हैं हर जगह पे। ये आप रावलपिंडी के हल्के में देख लें, राजा सगीर साहब और कर्नल शबीर के दरमियान मुकाबला है। इसी तरह मुल्तान में जैन कुरैशी के दरमियान और नईम असलम के दरमियान मुकाबला है। लाहौर में भी पीटीआई नून लीग का मुकाबला है। भक्कर में नवानी साहब का और उनका न्याजी साहब इरफानुल्लाह न्याजी के दरमियान मुकाबला है। तो ये 1 to 1 मुकाबले हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का लगता नहीं कि कोई बड़ा अमकान होगा, लेकिन जो भी एक आध उम्मीदवार
अगर आज़ाद जीत गया तो फिर उसके लिए पूरी की पूरी जोड़ तोड़ होगी। पीटीआई चौधरी परवेज इलाही वगैरह भी जोर लगाएंगे कि वो हमारे साथ शामिल हो। हमजा शहबाज की भी हुकूमत की बका इसी में हो कि वो इनके साथ शामिल हो, तो फिर उसकी अच्छी कीमत लगेगी जो भी जीतेगा। सही, जो भी जीतेगा। ठीक है फैसल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम यूथ की बात करते हैं तो यूथ का ज़्यादातर रुझान जो है वो पीटीआई इमरान खान की जानिब नज़र आता है, क्योंकि इमरान खान को भी अपने वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आता है और वोटर्स भी शायद जज्बाती हैं। जो वो अभी नई नई यूथ है तो वो इमरान खान के साथ नजर आती है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वोटर्स इस बार खान साहब की तरफ जो है वो ज्यादा मतवज्जा नजर आ रहे हैं? देखिए, जो इलेक्शन कैंपेन है अगर उसका मजमूई तौर पर आप जायजा लें तो दोनों जमातों ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई है उसमें मेन लीडरशिप थी दोनों जमातों की, और दोनों जमातों के जो जलसे थे वो काफी बड़े नजर आए हैं और काफी अवाम का जो है वो जमे रफ़ी नजर आया। लेकिन जलसों की बिना पर या कैंपेन की बिना पर ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन जीता जा सकता है। इलेक्शन जीतने के लिए पोलिंग डे की एक अपनी साइंस होती है, अपना तरीकाकार होता है कि जो वोटर है उसको घर से निकालना है। अब सूरत हाल ये है कि 20 जो नशिस्तें हैं यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन होगा, जो भी जमात आखिरी दिन जो आज का दिन है पोलिंग का, शाम 5 बजे तक जितना वोटर ज्यादा निकालेगी उसकी जीत के चांस उतने ही होंगे। जहां तक आप यूथ की बात कर रहे हैं तो जिस तरह पीटीआई के जलसे हुए हैं कई इलाकों में आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के उससे ज्यादा बड़े हुए, कई इलाकों में पीटीआई के बड़े हुए हैं। तो ये कहना कि यूथ का वोट पीटीआई को मिलेगा जो उस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये कबल अज वक्त होगा। असल जो चीज है वो शाम को 5 बजे के बाद जब गिनती शुरू होगी, बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो तभी सामने आ सकेगी। ठीक है हनीफ साहब, इसी पर आपसे जानना चाहूंगी कि आपको किसका वोटर ज्यादा चार्ज नजर आया? ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें एक जो कैंपेन दोनों पार्टियों ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने चलाई, बड़ी भरपूर कैंपेन थी। दोनों पार्टियों ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए और जलसों से तो लगता था कि आप जिस पार्टी का भी जलसा अटेंड करके आए तो आपकी राय ये होती थी कि शायद ये क्लीन स्वीप कर जाए। जब दूसरी पार्टी के जलसा आप देखते थे तो लगता था कि नहीं ये क्लीन स्वीप कर जाएंगी। लेकिन जलसों से आप अपने वोटर को, सपोर्टर को थोड़ा चार्ज तो कर सकते हैं, उसको पुरजोश बना सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के नताइज पे या वोटिंग पे असरअंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पार्टियों ने जहाँ पे भी जलसे किए हैं वहाँ से यूँ समझ लें आपके सिर्फ उसी हल्के के लोग नहीं थे, बल्कि पूरे मुल्क से ही लोग किसी न किसी तरीके से वहाँ पे लाए जाते थे या आते थे। तो इससे जो जलसों में मौजूद लोग होते हैं वो नुमाइंदगी नहीं करते, इलेक्शन नुमाइंदगी भी करते हैं। ठीक है हनीफ साहब, यहीं पर अभी हम स्टॉप करते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आते तो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज पंजाब की 20 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़मीनी इंतखाबात हैं, किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी जीत होगी, आज पता चल जाएगा। फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हनीफ कमर साहब भी मौजूद हैं। फैसल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, नून लीग और पीटीआई दोनों की जानिब से ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। इमरान खान और मरीम नवाज किसकी मुहिम में ज़्यादा जान थी? और ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि अब शख्सी बुनियाद पर आज वोट डाले जाएंगे या फिर जमाती बुनियाद पर आज वोट डाले जाएंगे, क्या लगता है आपको? फैसल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फैसल साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि नून लीग और पीटीआई दोनों की जानिब से ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम आज चलाई गई है, दोनों से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, वापस बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि आज पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और किसका पलड़ा भारी होगा, तख्ते पंजाब पर कौन मार्का सर करेगा, तख्ते पंजाब पर कौन अपनी हुकूमत बनाएगा, ये इसका फैसला आज होगा। सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल स्टार्ट हो चुका है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो मुस्लिम लीग नून के पास 13 नशिस्तों की ज़रूरत है जीत के लिए, और पीटीआई की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत के लिए जो है वो 13 नशिस्तों की ज़रूरत है और मुस्लिम लीग नून को जीत के लिए 10 नशिस्तों की ज़रूरत है। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो सवाल ये बनता है कि पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या होगा। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें और अगर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना लेती है तो फिर विफाक का मुस्तकबिल क्या होगा। और इसके साथ पंजाब में
अगर पीटीआई अपनी हुकूमत बना लेती है तो क्या खान साहब जो हैं वो असम्बली रिजॉल्व करवा देंगे, इस्तीफ़ा हो जाएगा और उसके बाद क्या दोबारा री इलेक्शन न्यू इलेक्शन की जो कॉल दी जाएगी? क्योंकि खान साहब चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है वो नवंबर से पहले इलेक्शन कराए जा सके। हनीफ कमर साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। हनीफ साहब, सवाल आपसे करूंगी कि नून लीग और पीटीआई दोनों की जानिब से ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, तो मरियम नवाज और इमरान खान की जो जलसे थे उनमें आपको उनकी मुहिम में किसकी मुहिम जो है वो ज़्यादा जानदार लगी? और इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आज जो वोट डाले जा रहे हैं वो शख्सी बुनियाद पर हैं या जमाती बुनियाद पर डाले जा रहे हैं? आज के इलेक्शन की ज़्यादा खूबसूरती जो नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ शख्सियात की बजाय अब पार्टी की पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो रही है। शख्सी अहमियत भी है एक इलेक्शन के अंदर, यहाँ पे हल्कों में इससे बिलाशुबा इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी का जो वोट बैंक है वो पहले की निस्बत इम्प्रूव हुआ है। जिस तरह पहले लोग पार्टियों की बजाय आज़ाद ज़्यादा जीत रहे थे, इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे पार्टी पोजीशन जो है वो पहले से बेहतर हुई है और शख्सियात का इम्पोर्टेंस कदरे कम हुई है, लेकिन बहरहाल उनकी इम्पोर्टेंस मौजूद है। दूसरी जो बात आपने की कि कैंपेन कैसी रही, कैंपेन बिलाशुबा दोनों पार्टियों ने बड़ी मौसर की, बड़ी भरपूर की। लाहौर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा बड़े भरपूर तरीके से एड्रेस किया। यहाँ पे इमरान खान साहब ने ख़ुद टाइम दिया, असद कैसर साहब यहाँ पे टाइम देते रहे, पीटीआई की टॉप की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे मुसलसल मौजूद रही। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने भी आपने जैसा कि देखा कि मुख्तलिफ वज़रा ने इस्तीफ़े देकर कैंपेन का हिस्सा बने। वो याद सादिक ने इस्तीफ़ा दिया, सलमान रफ़ीक ने इस्तीफ़ा दिया, इस तरह ये मलिक अहमद ख़ान ने इस्तीफ़ा दिया। ये सारे के सारे लोग कैंपेन के लिए ही मैदान में आए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों पार्टियों ने कितनी मेहनत की और कितना इसको संजीदगी से कैंपेन को लिया। एक ये इलेक्शन जो है एक इस हवाले से भी फैसला कुन है कि इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, उन्होंने जो बैरूनी साजिश का एक अलामी जो नैरेटिव बिल्ड किया और इसके साथ साथ रजीम चेंज और ये करप्शन और चोर डाकू का जो उनका बयानिया है, ये भी देखना पड़ेगा कि आज वोटर उनके इस बयानियों को कितना सपोर्ट करता है। ठीक है, वोटर कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि ठीक है वो चोर और धांधली के इल्जाम जो लगाए थे। फैसल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। फैसल साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इलेक्शन है वो साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप साफ शफाफ इलेक्शन देख रहे हैं? और दूसरी जानिब आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह खान साहब कह रहे थे कि आज की धांधली हो रही है और उन्होंने मौजूदा हुकूमत पे भी कहा कि वो धांधली कर रही है और न्यूट्रल्स के बारे में भी बात की, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मिले हुए हैं नून लीग की पार्टी से। देखें, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो वसाइल हैं, इलेक्शन कमीशन जितना कर सकते हैं उतने जो इंतखाबात हैं वो साफ होंगे। और अपोजिशन में जो भी जमात होती है वो इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद जो जमात हार जाती है, चाहे वो हुकूमत की है या अपोजिशन की कोई जमात है, उसकी तरफ से ऐसे इल्जाम देखने को मिलते हैं जी कि इलेक्शन साफ नहीं हुए, इलेक्शन में धांधली हुई या इस तरह ब्ला ब्ला जो भी आप कह दें। इस तरह के इल्जाम जो है वो इस बार भी सामने आएंगे। जहां तक इलेक्शन की शफाफियत की बात है, आप सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम देख लें। आपके 3 लेयर्स में सिक्योरिटी है, पुलिस है, रेंजर्स है, उसके बाद हसास मकामात पर आर्मी भी तैनात है। आप अमले की देख लें, उसकी ट्रेनिंग देख लें। उसके साथ साथ दोनों जो जमातें हैं बड़ी या जो आजाद उम्मीदवार हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स भी जो है वो भी मौजूद होते हैं। तो ऐसे में धांधली कैसे हो सकती है, कहाँ पे होगी, ये समझ नहीं आती। और ये इल्जाम क्यों लगाए जाते हैं, ये भी आज तक कोई नहीं समझ सका। उन इल्जाम के बावजूद भी जो असेंबली होती है उसमें भी अपोजिशन जमातें भी मौजूद होती हैं, हुकूमत भी मौजूद होती है, वहां पर भी शोर करते रहते हैं, लेकिन अपने टेन्योर भी पूरे करते हैं। तो ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। और ना इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि इलेक्शन में कोई धांधली होगी। पाकिस्तान के इलेक्शन जितने भी हुए उसमें जो जमात भी आ रही है उसने हमेशा जीतने वाली जमात पर इल्जाम लगाया, लेकिन कोई भी सबूत आज तक सामने नहीं आया है।
कि जी इतनी बड़े पैमाने पर धांधली हुई कि कोई हुकूमत चेंज सही, होगी। सिक्योरिटी के सख्त तो ये इंतजाम सिर्फ किए गए हैं, इल्जामात ऐसे तक में महदूद है। धांधली करना बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, फैसल साहब साथ ही रहेगा, मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ हल्का पीपी 272 में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटर्स की बड़ी तादाद इस वक्त अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच रही है। तफसीलात जानेंगे समीउल्लाह से। समी, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का पीपी 272 के पोलिंग नंबर 2 पर। पोलिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है। पोलिंग जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ के वोटर के हवाले से हल्का पीपी 272 के, तो ये 2,03,000 से ज़्यादा वोटर अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अगर बात की जाए हल्कों के हवाले से, तो यहाँ पर 134 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 134 में से 4 को हसास करार दिया गया है। अगर बात की जाए उम्मीदवारों के हवाले से, तो यहाँ 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह। हमारे साथ हनीफ कमर साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम तज्जिया उनका ले रहे थे। हनीफ साहब, आपसे जानना चाहूँगी, हाल ही की बात करें तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बात कही थी और वो काफ़ी फेमस भी हुए थे कि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन अपनी जमात की वजह से वो हारे थे, तो और उनकी जमात की वजह से वो जो है वो सीएम नहीं बन सके थे, पीएम नहीं बन सके थे। वो ये बातें कर रहे थे, तो उनका ये किस जानिब इशारा था, किसी एक पर्सन की तरफ या पूरी पार्टी की तरफ? असल में इस कैंपेन के दौरान पीटीआई की तरफ से जो 2 स्टेटमेंट आई, उन 2 स्टेटमेंट ने इस कैंपेन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ज़िक पहुंचाई है, उसको नुकसान पहुंचाया है। एक, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो बयान दिया कैंपेन के दौरान कि उन्हें उनकी पार्टी ने ही हराया था और उन्होंने कहा कि वो तो वज़ीर आला बन जाते तो ये हालत ना होती सूबे की। इस बयान के अंदर उन्होंने पीटीआई के सारे बयानिए को एक्सपोज करके रख दिया। जो पीटीआई, जो इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस के दावे कर रहे थे, तो साबित हो गया कि उनके जो सेक्रेटरी थे कुरैशी साहब, वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस बात से मुतमईन नहीं थे कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत से, और वो ख़ुद वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, लेकिन उनका रास्ता रोका गया और उनका इशारा वाज़े तौर पर पार्टी की क़यादत की तरफ था। तो अब उनका बेटा वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ैन कुरैशी, और उसका मुकाबला भी सलमान नईम से है, उसी सलमान नईम से जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को हराया था। अब वो शाह महमूद कुरैशी को के बेटे के मुकाबले में हैं, और उस वक्त तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे थे जब उन्होंने हराया। इस वक्त वो नून लीग के प्लेटफार्म से हैं और उनको पीडीएम की जमातों की हमायत हासिल है। वहाँ पे ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का भी एक वोट बैंक है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, और उनके बेटे जो है वो भी कंपेन कर रहे हैं। सारे उन्होंने कंपेन की तो उन्होंने भी भरपूर जोर लगाया है कि सलमान नईम जीत जाएं। तो इसलिए अगर जैन वहाँ से हार जाते हैं और सलमान नईम जीत जाते हैं, तो ये ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब की जो हल्का पॉलिटिक्स है उसके लिए भी बड़ा नुकसान होगा कि पहले वो आज़ाद उम्मीदवार से हारे, अब नून लीग के उम्मीदवार बिल्कुल, से आज हारे। मुल्तान में बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। ठीक है नीफ साहब, साथ ही रहेगा। मुजफ्फरगढ़ के सूबाई हल्का पीपी 273 पर भी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने पहुंच चुके हैं और मोहम्मद अजमल जो पोलिंग नंबर 4 पर मौजूद है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अजमल। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के सूबाई हल्का पीपी 273 के पोलिंग नंबर 4 पर, जहाँ पर इंतखाबी मरहला शुरू हो चुका है। आज के इस ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कुल जो है 4 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सख्त और कांटेदार मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर खान जतोई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद सिफ्तैन रज़ा बुखारी के माबैन है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 147 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 35 मर्दाना, 36 जनाना और 76 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और पाक फौज के दस्ते भी सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अजमल। आपको बताएं कि ज़मीनी इंतखाब का मार्का सज चुका है। 20 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है और आज तख्त पंजाब पर कौन अपना मार्का सर करेगा, किसकी जीत होगी, ये आज वक्त बताएगा। पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूरत हाल कैसी है, हमारे वोटर्स मुख्तलिफ शहरों से आपको आगाह कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं, आज ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और पोलिंग का वक्त भी शुरू हो चुका है। हनीफ साहब मौजूद हैं। हनीफ साहब, आपसे बात करना चाहूँगी, कांटे का मुकाबला मुतवक्की है पीटीआई और नून लीग के दरमियान, लेकिन एक और सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन अब आगे 2023 के इलेक्शन आने जा रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी बहुत मुतहरिक भी नजर आए हैं। उन्होंने इवन लाहौर में एक घर भी खरीदा जहां पर वो एक तंजीमी ढांचा बनाना चाहते थे। तो सवाल आपसे ये है कि पीपल्स पार्टी जो जलसे जुलूसों में नजर आया तो नून लीग को इतना सपोर्ट करती नजर नहीं आई, जबकि वो इत्तेहादी जमातों में भी शामिल है। पीपल्स पार्टी का असल में लाहौर में तो जिन हलकों में इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे उसकी इतनी कोई ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो उनका कोई वाज़े कोई ऐसा किरदार सामने नहीं आ रहा कि वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हों कैंपेन पर या वोटर्स पर। लेकिन जनूबी पंजाब में बहरहाल पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक है और वहाँ पे वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने ये ब्रेक से पहले कहा था कि जहन कुरैशी के हलके में सलमान नईम को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके बेटे जो है मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। वो दिन रात उन्होंने कैंपेन की उनकी, आज भी वो उसी तरह से ही एक्टिव होंगे और वो उनकी कोशिश है कि हर कीमत पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो जीते। इसी तरह मखदूम अहमद महमूद की एक पोजीशन है, जहांगीर तरीन की एक पोजीशन है, वहाँ पे मखदूम अहमद महमूद भी बड़े भरपूर तरीके से एक्टिव हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर ये भी आता है कि पीपल्स पार्टी का जो असल डिवोटेड जियाला है वो नहीं चाहता कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी के लिए वोट मांगे या उनकी सपोर्ट करे, और ख़ास तौर पर नून लीग के। बहरहाल ये क़यादत का फ़ैसला है और क़यादत के फ़ैसले की वजह से वो बाउंड है, वो कैंपेन में हिस्सेदार तो रहा लेकिन वो बड़े कोई खुश दिली के साथ जियाला जो है वो नून लीग को सपोर्ट नहीं करता। ये एक बड़े खुश दिली के साथ जो जियाले नजर नहीं आए नून लीग को सपोर्ट करते। ठीक है अनीफ साहब, साथ ही रहेगा शेखुपुरा से भी आपको खबर दें कि शेखुपुरा पीपी 140 पर भी ज़मीनी इंतखाब का मार्का सज चुका है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे इरफान मकबूल से। इरफान, क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शेखुपुरा पीपी 140 के ज़मीनी इंतखाब का मैदान जो है वो सज चुका है। पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पोलिंग जो है वो सुबह 8 बजे शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शहजाद विरक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियाँ खालिद महमूद और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से हाजी जवेद इकबाल जो है वो मद्दे मुकाबला हैं। हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है वो 2,41,598 है, जबकि 165 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें से 65 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए हैं। हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट और सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ जो है वो रेंजर की नफरी भी तैनात की गई है। 3000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि तीनों उम्मीदवारों ने जो है वो अपनी इंतखाबी कैंपेन के दौरान बड़े सियासी धड़ों को जो है वो अपने साथ मिलाया। कौन कामयाब होगा इसका फैसला जो है वो पोलिंग ख़त्म होने के बाद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान आपका अपडेट करने के लिए। फैसल साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी, अगर पीटीआई आज ज़मीनी इंतखाबात का मार्का सर कर लेती है और पीटीआई पंजाब की हुकूमत में जीत जाती है तो आगे वफाक का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगर पीटीआई आज का जो मुकाबला है वो जीत जाती है तो फिर एक नया बहरान जन्म लेगा, और वो बहरान ये होगा कि जो केपीके है वहां पर भी पीटीआई होगी और शायद पंजाब में भी जो है वो हुकूमत तब्दील होती नजर आए। लेकिन ये फैसला जो है वो अवाम के वोट से होगा, 5 बजे के बाद होगा। पीटीआई का अब तक का मौक़िफ़ ये है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं और साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे में इनकी हुकूमत लाई जाए। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ हालात ज्यादा जाएंगे, और पीटीआई अगर अक्सरियत हासिल कर लेती है तो वो ज्यादा जोर इसी पे देगी कि डे इलेक्शन करवाए जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता और उनका ये मुतालबा नहीं भी माना जाता तो पंजाब में अगर उनके पास इतनी अक्सरियत होती है कि वो तब्दील करने के काबिल हो जाते हैं हुकूमत को, तो ये जो पीडीएम की हुकूमत है इत्तेहादी, उसके लिए एक टफ टाइम होगा कि सिर्फ सिंध के अलावा जो है पीडीएम की हुकूमत के लिए एक टफ टाइम होगा अगर पीटीआई जीत जाती है। ठीक है फैसल साहब, आपको लिया से भी खबर दें, लिया के हल्के पीपी 282 में भी पोलिंग का अवल स्टार्ट हो चुका है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे ज़हूर दुरानी से। ज़हूर, बताइएगा। जी, लिया के पीपी 282 में पोलिंग का आगाज हो चुका है। इस वक्त वोटर जो है वो जो है ना पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो हल्का पीपी 282 में 2,02,249 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो आज अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर
10,849 हैं और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 91,400 है। पोलिंग स्टेशन 130 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और इनमें से 339 है वो पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पुलिस के 1600 मुलाजमीन जो है ड्यूटी पर मामूर होंगे। आज का मुकाबला जो है उसमें 4 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लाला तहर रंधावा और PTI के कैसर खान मक्सी, TLP के शाहिद इकबाल कादरी और आज़ाद उम्मीदवार मलिक रियाज गरवां के दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला देखने सही, को बहुत शुक्रिया ज़हूर। हनीफ साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह अभी फैसल साहब कह रहे थे कि अगर PTI जीत जाती है तो PDM के लिए एक बहुत टफ टाइम होगा, तो अगर आज ज़िमनी इंतखाबात में PTI जीत जाती है तो क्या इमरान खान साहब की या PTI की जो ख्वाहिश है कि वो नवंबर से पहले इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो क्या उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी? तख्ते पंजाब का जो आज मार्का सर करने के बाद क्या PTI अपने एम या ख्वाहिश कह लें उसको पूरा कर पाएगी? नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे? अगर PTI जीत जाएगी तो वो टफ टाइम देगी PDM को। मेरा ख्याल है कि वो अगर हार भी जाएगी फिर भी वो टफ टाइम ही देगी। वो किसी सूरत मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है वो कबल अज वक्त पोलिंग से पहले ही उन्होंने जो धांधली का भी साथ ही एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। और उनका ये बयानिया है कि अगर 20 की 20 सीटों पर वो ना जीते तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। ये इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं। और जिस तरह वो XY का नाम लेके इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके बाद इंतज़ामिया को जिस तरह वो तानो तशनी का निशाना बना रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि अगर वो हार भी गए तो फिर भी चैन से नहीं बैठेंगे, और अगर जीत भी गए तो फिर तो इमरान खान साहब ने कमिटमेंट की हुई है कौम से कि अगर वो जीत गए तो वो पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर मरकज़ की हुकूमत भी कैसे रहेगी? तो ये एक बहरहाल उनके अपने एक तर्ज अमल में भी ये एक दो रंगी है कि अगर उन्होंने इलेक्शन जीत के असम्बली ही डिज़ोल्व करनी है तो इतनी बड़ी प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है कि वो जो उम्मीदवार करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन जीत रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो क्या वो इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो असम्बली में जाएं, 2 दिन बैठें और उसके बाद असम्बली डिज़ोल्व हो जाए? दूसरा उनका जो डबल स्टैंडर्ड है कि वो कौमी असम्बली में तो वो आज खुद इस्तीफ़े दे के बैठे हुए हैं और पंजाब असम्बली का ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहरहाल ये एक डबल स्टैंडर्ड हैं जो वो उनकी कैंपेन के ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, फैसल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर को पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि उन लोगों पर पंजाब में दाखिले की क्यों पाबंदी लगाई गई है, जबकि हर शहरी को पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो आज़ाद तरीके से जहाँ भी जा सके, अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, लेकिन वो भी ठीक इलेक्शन के से पहले इन लोगों को पंजाब पे दाखिले की वजूहात क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह अमन का क़याम, और अमन के क़याम के लिए पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए ऐसी शख्सियात जिनसे ये खदशा था कि वो नक्शे अमन के हवाले से मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो उन पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो हदायत जारी की थी उसी के तहत साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और जो आज़ाद कश्मीर के हैं मकबूल गुजर, उन पर पाबंदी लगाई गई है। और गुज़िश्ता रोज मकबूल गुजर जो है वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन उन्हें पुलिस ने वहां से जो है वो जिला मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो उन पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन उसी के तहत साबिक कमीशन ने जो हदायत जारी की थी वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर के हैं मकबूल गुजर, उन पर पाबंदी लगाई गई है। और गुज़िश्ता और जो उन्हें पुलिस ने वहां वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन वहां से जो है वो जिला मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो उन पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। और उस मकबूल गुजर जो उसी के तहत साबिक कमीशन ने जो हदायत जारी की थी हवाले से इलेक्शन मकबूल गुजर, उन पर पाबंदी लगाई गई है। और गुज़िश्ता और जो आज़ाद कश्मीर के हैं उन्हें पुलिस ने वहां वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन वहां से जो है वो जिला मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो उन पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। और उस मकबूल गुजर जो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने जो हदायत जारी की थी उसी के तहत साबिक हवाले से इलेक्शन को पाबंदी लगाई गई है। और गुज़िश्ता मकबूल गुजर, उन पर आज़ाद कश्मीर के हैं उन्हें पुलिस ने वहां मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो उन पर जो है वो पाबंदी से जो है वो जिला मकबूल गुजर जो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर उसी के तहत साबिक कमीशन ने जो हदायत जारी की थी पाबंदी लगाई गई है। और गुज़िश्ता हवाले से इलेक्शन मकबूल गुजर, उन पर पाबंदी लगाई गई है। और उस वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हैं और जो उन्हें पुलिस ने वहां मसाइल पैदा कर सकते हैं, वो उन पर जो है वो पाबंदी से जो है वो जिला मकबूल गुजर जो वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर उसी के तहत साबिक
हवाले से इलेक्शन कमीशन बंदी लगाई गई है और गुज़िश्ता बंदी लगाई गई है और वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन कश्मीर के हैं और जो मसाइल पैदा कर सकते हैं इन्होंने पुलिस ने वहाँ उन पर जो है वो वहाँ से जो है वो जिला मकबूल गुजर जो है फाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर, उसी के तहत साबिक हवाले से इलेक्शन कमीशन बंदी लगाई गई है और गुज़िश्ता मकबूल गुजर उन पर पाबंदी लगाई गई है और वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन कश्मीर के हैं मसाइल पैदा कर सकते हैं और जो इन्होंने पुलिस ने वहाँ से जो है वो जिला मकबूल गुजर जो है फाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर बंदी लगाई गई है और गुज़िश्ता हवाले से इलेक्शन मकबूल गुजर उन पर पाबंदी लगाई गई है और वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन उसी के तहत साबिक कश्मीर के हैं और जो मसाइल पैदा कर सकते हैं इन्होंने पुलिस ने वहाँ से जो है वो जिला उन पर जो है वो मकबूल गुजर जो है फाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर बंदी लगाई गई है और गुज़िश्ता मकबूल गुजर उन पर हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो हदायत जारी की है वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन उसी के तहत साबिक बंदी लगाई गई है और कश्मीर के हैं मसाइल पैदा कर सकते हैं इन्होंने पुलिस ने वहाँ उन पर जो है वो वहाँ से जो है वो जिला मकबूल गुजर जो है फाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर बंदी लगाई गई है और गुज़िश्ता मकबूल गुजर उन पर हवाले से इलेक्शन कमीशन वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन उसी के तहत साबिक बंदी लगाई गई है और कश्मीर के हैं मसाइल पैदा कर सकते हैं इन्होंने पुलिस ने वहाँ उन पर जो है वो वहाँ से जो है वो जिला मकबूल गुजर जो है फाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने जो हदायत जारी की बंदी लगाई गई है और गुज़िश्ता मकबूल गुजर उन पर हवाले से इलेक्शन कमीशन उसी के तहत साबिक वो लाहौर में पहुंचे भी, लेकिन बंदी लगाई गई है और कश्मीर के हैं इन्होंने पुलिस ने वहाँ उन पर जो है वो वहाँ से जो है वो जिला मकबूल गुजर जो मसाइल पैदा कर सकते हैं बंदी लगाई गई है और गुज़िश्ता कमीशन ने जो हदायत जारी की मकबूल गुजर उन पर हवाले से इलेक्शन कमीशन उसी के तहत साबिक फाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर बंदी लगाई गई है और कश्मीर के हैं इन्होंने